हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टेज 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटीए की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में स्किपिंग जो है प्रयोग में लाई जाती है। स्किपिंग किस में प्रयोग में होती है? ऑप्शन नंबर ए है रबर, बी है काजू, सी है चाय, डी है काजू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय में जो है प्लांट स्किपिंग प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, किस पौधे में डीली पोषक तत्व के स्तर का श्रेष्ठ सूचक है? ऑप्शन नंबर ए है अनानास, बी है सेब, सी है केला, डी है बेर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनानास में जो है डीली पोषक तत्व के स्तर का श्रेष्ठ सूचक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ज्यादा कर्तन यानी हेवी प्रून्ड किया जाने वाला फल है, किसमें सबसे ज्यादा हेवी प्रूनिंग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बेर, बी है लोकाट, सी है आम, डी है अमरूद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेर में हैवी प्रूनिंग की जाती है लगभग जुलाई अगस्त के महीने में। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा फल पौधा एक वर्ष में फल दे देता है? ऑप्शन नंबर ए अनानास, बी पपीता, सी केला, डी स्ट्रॉबेरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्ट्रॉबेरी होती है उसमें फल जो है 50 से 60 दिनों के बाद आ जाते हैं, और पपीता में भी एक वर्ष के अंदर फल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका नज़दीकी आंसर है वो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रिस्पायरेशन के आधार पर फलों को विभाजित किया जा सकता है, यानी श्वसन के आधार पर हम पौधों को कितने भागों में बांट सकते हैं? ऑप्शन नंबर है पार्थेनोकॉर्पिक, बी है क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक, सी है नॉन क्लाइमेट्रिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक प्लांट्स जो फ्रूट्स जो होते हैं वो होते हैं जो तोड़ने के बाद अपने आप पक जाते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो होते हैं जो तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं, जैसे नींबू हो गया। और क्लाइमेट्रिक में वो फल जो पक जाते हैं तोड़ने के बाद, जैसे पपीता है, ये पक जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन में रोग रहित पौधे किस विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? रोग रहित पौधे किस मेथड से प्राप्त किए जाते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन में? ऑप्शन नंबर है एंथर कल्चर, बी है माइक्रो प्रोपेगेशन, सी है मेरिस्टेम कल्चर, सी है एम्ब्रियो रेस्क्यू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन में रोग रहित पौधे जो हैं मेरिस्टेम कल्चर से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फल छटनी हेतु वृद्धि नियंत्रक यानी ग्रोथ रेगुलेटर है। ऑप्शन नंबर है NAA नेथलिक एसिटिक एसिड, बी है IIAA, सी है साइटोकाइनिन, डी है GA3। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NAA जो है ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है फल चटनी जब करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आयरन, पौधों में आयरन की कमी के लक्षण हैं। पौधों में जब आयरन की कमी होती है फी की, तो कौन से लक्षण होते हैं? ऑप्शन नंबर है मोटिंग ऑफ लीफ, बी है नई पत्तियों का पीला होना, सी है इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, डी है लीफ मतलब लिटिल लीफ हो जाती, लिटिल लीफ छोटी पत्ती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नई पत्तियों का पीला हो जाना। जब पौधे में आयरन की कमी होती है तो नई पत्तियां पीली हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत में नींबू प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त विशिष्ट मूल ग्रंथ है। दक्षिण भारत में नींबू प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त एप्रोप्रिएट रूट स्टॉक कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सिट्रेंज, बी है क्लोरापा मेंड्रिन, सी है रंगपुर लाइम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर लाइम जो है साउथ इंडिया में नींबू प्रजाति के लिए सबसे बेस्ट रूट स्टॉक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आम में लीफ स्कॉर्चिंग का कारण है। आम में लीफ स्कॉर्चिंग क्यों हो जाती है? ऑप्शन नंबर है क्लोराइड की विषाक्तता, बी है क्लोराइड की कमी, सी है नाइट्रोजन की कमी, डी है फास्फोरस की कमी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोराइड की टॉक्सिसिटी के कारण जो है आम में लीफ स्कॉर्चिंग हो जाती है। आम में जो होता है छोटी पत्ती रोग हो जाता है, वो होता है जिंक की डिफिशियंसी यानी कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस फल में प्रोटोएंड्री की समस्या पाई जाती है? केले में पाई जाती है, अखरोट है, पपीता है, अंगूर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अखरोट। अखरोट में प्रोटोएंड्री की समस्या पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनानास का संबंध किस कुल से है? ऑप्शन नंबर है जंगल डेसी, बी पामी, सी एनाकार्डेसी, डी ब्रोमिलिएसी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनानास की जो फैमिली है ब्रोमिलिएसी है। अगला प्रश्न देखेंगे,
सबसे अधिक अम्लीय नींबू प्रजाति का फल है? ऑप्शन नंबर सिस्टस मेगिलेक्सिकार्पा, बी सिस्टस जमाभिरी, सी सिस्टस मेडोरेंसिस, डी सिस्टस पेंसुलेटा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिट्रस मेगालेक्सिकार्पा, जो है सबसे अधिक अम्लीय नींबू है। अगला प्रश्न देखेंगे, यांत्रिक कटाई जिसे बोलते हैं मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त रसायन है? ABA है, GA3 है, डिएथोफोन है, DIAA है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ABA। ABA का प्रयोग जो है इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला प्रश्न देखेंगे, जल भराव के प्रति सबसे ज्यादा ससेप्टेबल फल है? ऐसा कौन सा फल है जो जल भराव यानी वाटर लॉगिंग के प्रति सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा? ऑप्शन नंबर ए है केला है, बी बेर है, सी पपीता है, डी जामुन है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जल के प्रति सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल पपीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्मेल्ड तैयार करने के लिए कौन सा फल सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? मार्मेल्ड किन से तैयार करते हैं? ऑप्शन नंबर लीची है, बी अमरूद है, सी संतरा है, डी आम है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संतरा से मार्मेल्ड तैयार कर सकते हैं अच्छे से। अगला देखेंगे प्रश्न, निम्न में से कौन सा फल एग्रीगेट फल कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉबेरी, बी अनानास, सी अमरूद, डी नींबू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉबेरी को एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में कौन सा फल आकार में सबसे बड़ा है? बिगेस्ट फ्रूट इन शेप एंड साइज इन वर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पपीता है, बी कटहल है, सी ब्रेड फल है, सी नारियल। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कटहल, जैक फ्रूट जिसे बोलते हैं, ये बिगेस्ट फ्रूट है इन वर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, नींबू प्रजाति का सबसे ज्यादा कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ट्राइफोलिएट ओरेन, बी मौसमी, सी सावर लाइम, डी लेमन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू प्रजाति का सबसे ज़्यादा कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक जो है ट्राइफोलिएट ऑरेंज है। अगला प्रश्न देखेंगे, विविपेरस किस फल में देखा? विविपेरस से होता है जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन का प्रकार, वो किस में होता है? अंगूर में, बेर में, कटहल में, सी आम में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विविपेरस जो है ज़्यादातर कटहल में देखने को मिलता है, आम में भी कभी कभी विविपेरस जर्मिनेशन हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया विविपेरस सीड, तो कटहल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जेली के लाल रंग का कारण, जेली क्यों लाल हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए चेरिंग ऑफ शुगर, बी पेक्टिन, सी कृत्रिम रंग, डी अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेली का लाल रंग जो होता है चेरिंग ऑफ शुगर के कारण हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।